हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से रेलवे टेक्नीशियन 2024 का फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूँ। और बिना किसी गलती का आप लोग चाहे मोबाइल से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, आप किसी भी चीज़ से फॉर्म को भर सकते हैं। और कहीं भी कोई भी स्टेप में आपसे गलती ना हो जाए उसके लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें 9144 है, जो कि इस बार थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ेंगे तो निकाल सकते हैं। ठीक है। और आपका पूरे अप्लाई करने के दौरान सबसे पहला स्टेज आता है रजिस्ट्रेशन करना, फिर आएगा पर्सनल डिटेल्स डालने का, फिर डॉक्यूमेंट, फिर फ़ोटो अपलोड करने, फिर सिग्नेचर अपलोड करने, फिर पेमेंट आपको करना है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रिंट करना है। और ये सारे स्टेप को मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कैसे कैसे आप लोग करेंगे। कहीं भी फंसते हैं तो सारे कुछ यहाँ पर मैं बता दूंगा, आप लोग देखिएगा बिना कोई गलती का। अगर छोटी सी भी आपको गलती होती है तो आप लोग का सारा किया धरा पर पानी फिर सकता है, क्योंकि एग्जाम दीजिएगा लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये गलती आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है। इसलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा। तो आपको इसको अप्लाई करने से पहले थोड़ी इसके बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आया है, और ये CN नंबर 02/2024 करके है। ठीक है। इसका आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन जो है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहा है वह 9/3/2024 से ऑनलाइन स्टार्ट होना शुरू हो गया है, और 8 अप्रैल को यह क्लोज हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 8 अप्रैल के बाद आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है आपका 9 से 18 के बीच जो है डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन, यानी किसी प्रकार कोई गलती किए हैं तो उसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है। और इसमें 2 पोस्ट है, एक है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिग्नल, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिसका जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल 5 का है और ये लेवल 2 का है। ये आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानते हैं कि इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। तो जो जनरल कैंडिडेट है या फिर OBC कैंडिडेट है, तो जब पेमेंट करेंगे तो कम से कम आपका अकाउंट में 500 रुपया होना चाहिए। SN/TK वालों के लिए, SC एंड ST वालों के लिए आपका 250 रुपया होना चाहिए, और PH कैंडिडेट वालों के लिए 250, और ऑल जो फीमेल कैटेगरी है उसके लिए 250 रुपये का यहाँ पर लग रहा है आपका चार्जेज। अगर किसी पर कोई गलती करते हैं तो फिर आप लोग एप्लीकेशन जब एडिट करेंगे तो फिर 250 लग जाएगा। इसलिए किसी प्रकार की गलती ना हो, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सही ढंग से बता दूंगा। देखिए यहाँ पर अप्लाइंग स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च से, और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है आपका 8 अप्रैल। फी पेमेंट का भी लास्ट डेट आपका 8 ही अप्रैल है, और एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं 9 से 18 अप्रैल के बीच। और CBT जो एग्ज़ाम होगा इसके बारे में कुछ बताया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच 2024 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। चलिए कुछ एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज तो यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है ग्रेड 3 वालों के लिए 33 वर्ष होनी चाहिए, और ग्रेड 1 वालों के लिए, सिग्नल के लिए 36 वर्ष की आयु होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेड 1 वालों के लिए आपको BE, BTech या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा या BSc इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, और ग्रेड 3 वालों के लिए क्लास 10th ITI के साथ, या फिर आप लोग को पास होना चाहिए PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 10+2। तो 10+2 का डिग्री चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या फिर 10th का ITI के साथ। ठीक है। देखिए आपका ग्रेड 1 में आप वैकेंसी देख लीजिए 1092 है, और ग्रेड 3 में 8052 है, टोटल 9144 है। अब आपको कौन से जोन से अप्लाई करना है ये आपको खुद से डिसाइड करना है, और मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से जोन में कितना कितना वैकेंसी है। आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है। ये आप लोग का टोटल वैकेंसी है, आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए अब लेट न करते हुए अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइट को खोलते हैं, जिसका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका मैं ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया हूँ, जिसका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाइएगा, आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा, और यहाँ पर ये अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये वैकेंसी जो है आपका 2 ग्रेड का है, रेलवे रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 का, जिसमें कि एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट दिखा रहा है 8/4/2024 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट को ओपन करेंगे, यानी कि अप्लाई करना है तो अप्लाई में जाएंगे, और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ आता है क्रिएट एन अकाउंट, और दूसरा आता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो देखिए जो भी यहाँ पर नए कैंडिडेट हैं वो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा, और जो अभी जो रेलवे लोको पायलट का फॉर्म अप्लाई किए हैं,
हाल ही में, वो हो गए आप लोग ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, उसके पास एक अकाउंट ऑलरेडी होगा। और जो आपका वो ALP के टाइम में अकाउंट था, जो आप लोग पासवर्ड डाले थे, वही आपको यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर टच कीजिएगा, और जैसे ही टच कीजिएगा तो आपका खुल जाएगा, और वहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है उसी आपका ID और पासवर्ड से, ठीक है। और न्यू कैंडिडेट के लिए आप लोग को क्रिएट एन अकाउंट पर टच करना होगा। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्रिएट एन अकाउंट को टच करके, ठीक है। जैसे ही टच करते हैं इस प्रकार के यहाँ पर एक डैशबोर्ड खुलता है। अब इस डैशबोर्ड को आपको फिल करना है, जो कि एक रजिस्ट्रेशन का एक पार्ट है, ठीक है। और इस रजिस्ट्रेशन का पार्ट में सबसे पहला आपको पूछा गया है कि कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो आप किस कंट्री का है, तो इंडिया का है, आप लोग इंडिया को टच करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है, और पर्सनल डिटेल्स में आपको सबसे पहले क्या मांग रहा है, फुल नेम। तो आपका जो भी फुल नेम होगा वो आप कैपिटल लेटर में यहाँ पर भर देंगे, जो कि मेरा आपका यहाँ पर मैं रोशन कुमार भर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही रोशन कुमार टच करते हैं उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फिर बोल रहा है रीटाइप फुल नेम, तो राइट साइड में इसका तुरंत फिर रीटाइप करना है अपना नाम को। फिर से यहाँ पर रोशन कुमार यहाँ पर मैं टच कर भी टाइप कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर एक टिक लग गया है ना, यानी वेरीफाई का टिक लग गया। तो इस प्रकार से आप लोग रीटाइप करेंगे, वेरीफाई का टिक लग जाएगा। हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम को चेंज किया है, तो नहीं किए हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर नो मारिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए आपको जो है यहाँ पर ये इसको टच कीजिएगा। टच करने के बाद आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, 1996, और जो भी है आपका मंथ उसको आप लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड क्लिक करके घटा बढ़ा लीजिएगा, और यहाँ पर जो है टच कर दीजिएगा 5/6 जो भी जितना तारीख है वो, तो 5/5/1996 हो गया। और यहाँ पर जो आपको टाइप करना होगा डेट ऑफ बर्थ राइट साइड में, तो 05/05/1996, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से टाइप कीजिएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको जेंडर चूज करना है, जेंडर में जो भी है आपको वो जेंडर लेना है, और राइट साइड में उसी को टच कर देना है। फिर इसी प्रकार यहाँ से फादर नेम को यहाँ पर फिल करना है, राइट साइड में भी रीटाइप कर देना है, फादर नाम को वेरीफाई हो जाएगा। और वो फादर नेम जो आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट में यानी कि 10th का सर्टिफिकेट में है। फिर यहाँ पर मदर नेम, राइट साइड में मदर नेम को टाइप कीजिएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अब वो प्रोसेस करने के बाद आपका फिर से एक आता है यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करने। आधार वेरिफिकेशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आधार नंबर टच डालना होगा, और जिसका आधार नंबर नहीं है वो यहाँ पर जो है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर टच कीजिएगा। जैसे ही आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर टच करते हैं तो आपको एक कोई नया वैलिड ID प्रूफ यहाँ पर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दे दीजिएगा, जो भी आपका पैन कार्ड है या फिर वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको आप लोग टच कीजिएगा, उसका यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट नंबर दे दीजिएगा, इशूइंग अथॉरिटी कहाँ से इशू किया गया, किस अथॉरिटी से, वहाँ पर प्लेस ऑफ इशू दे दीजिएगा, और यहाँ पर डेट ऑफ इशू दे दीजिएगा जिस डेट को आपको इशू किया गया था। लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पर आधार कार्ड है, तो मैं आधार कार्ड को यहाँ पर डालूंगा। तो जैसे यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना है, चलिए मैं डाल के दिखा देता हूँ। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर आप आधार नंबर जो भी है आपका जैसे ही डालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो भी आपका आधार नंबर यहाँ पर 16 डिजिट का डाल लीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार पर टच कर दीजिएगा। जैसे ही टच करते हैं देखिए आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा रोशन कुमार 5/5/1996 मेल। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, ऊपर में देखिए यहाँ पर है माई आधार डिटेल्स एज सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट। तो अगर आपका आधार जो है डिटेल्स जो भी है वो सेम है जो आपका मैट्रिक में है, जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, और जो मेल जेंडर है जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट में है वही आपका है अगर आपका आधार में, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद क्या होगा, राइट साइड में ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। जैसे ही इसको ऑटोमेटिक ले लेगा तो यहाँ पर कंफर्म कर दीजिएगा, और कंफर्म करने पर ये जो यहाँ पर वेरीफाई लिखा हुआ है, इस वेरीफाई में आप लोग यहाँ पर टच कर दीजिएगा, बस वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको आप वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या करना है, आपको एक ईमेल यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर जैसे ही ईमेल डालते हैं उसके बाद यहाँ पर जनरेट ईमेल OTP यहाँ पर इसमें टच करना है। जैसे ही टच करेंगे तो आप अपना ईमेल खोलिएगा, वहाँ पर एक OTP आ जाएगा, उस OTP के 6 डिजिट का रहेगा, यहाँ पर दबा दें, यहाँ पर मतलब कि पुट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालना है, और मोबाइल नंबर में भी जब डालिएगा तो यहाँ पर जनरेट मोबाइल OTP करना है। और जैसे ही जनरेट मोबाइल OTP पर टच करते हैं फिर एक OTP आएगा आपका मोबाइल में, जो कि यहाँ पर आपको इसको टाइप करना है, और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट योर पासवर्ड। जब आप लोग पासवर्ड को क्रिएट कीजिएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि उसमें कम से कम जो है आपका एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, कोई एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। और जो है पासवर्ड आपका 8 डिजिट का कम से कम होना चाहिए। तो आपका जैसे कि आप लोग क्रिएट करेंगे सबसे पहले एक कोई कैपिटल ले लीजिएगा, बड़ी अपना नाम का ही कोई एक कैपिटल नाम का पहला जो अक्षर कैपिटल ले लीजिएगा। उसके बाद कोई जो है आपका स्मॉल ले लीजिएगा सारा डिजिट, ठीक है।
उसके बाद कुछ नंबर दबा दीजिएगा 100 चाहे कुछ भी जो आपको दबाना है। उसके बाद स्पेशल करेक्टर लास्ट में @ दे दीजिएगा, चाहे हैच दे दीजिएगा, चाहे जो भी देना है आपको, कोई एक स्पेशल करेक्टर दे दीजिएगा तो ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है कन्फर्म कर पासवर्ड में, यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड में जो है आप यहाँ पर डाले थे पासवर्ड, वही पासवर्ड को यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका ये जो कप्चा यहाँ पर दिख रहा है, इस कप्चा को यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर कप्चा को क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ 0417, तो ये आपका जो है सही का टिक आ जाएगा। उसके बाद आप लोग फिर यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर टच करेंगे। देखिए जैसे ही आप लोग क्रिएट एन अकाउंट पर टच करेंगे तो फिर से आपको कुछ इस प्रकार का एक डैशबोर्ड खुल के आएगा। देखिए तो उसके बाद इस प्रकार का आपका एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इस प्रकार का एक डैशबोर्ड खुल के आएगा, आप लोग नीचे देखिएगा तो यहाँ पर 2 वैकेंसी के बारे में दिया गया है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 02/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, और दूसरा है आपका यहाँ पर नीचे आइएगा तो टेक्नीशियन, ठीक है, दूसरा में है ग्रेड 3। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3। आप लोग को कौन सा फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है, तो जिसके पास BE BTech, ठीक है, BE BTech डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का डिग्री है वो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जिसके पास सिर्फ जो है आपके पास 10th और ITI है, या फिर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप लोग 10+2 करके रखे हैं, तो आप लोग इस वाले को चूज कीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग भर सकते हैं, ऊपर वाले को नहीं भर सकते हैं आप लोग को, इसलिए मैं पहले ही डिटेल्स में दिखा दिया था कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए था। और आप लोग का दोनों डिग्री है तो दोनों में आप लोग फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग को मान लीजिए कि 10+ ITI का आपके पास डिग्री है, तो इसमें आप लोग आइएगा और आप लोग किस मतलब जोन से अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए RRB कोलकाता से अप्लाई करना चाहते हैं तो RRB कोलकाता में टच कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग RRB कोलकाता में टच करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, I am not currently devoured by any RRB या RRC यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि क्या आपको कोई भी जोन से प्रतिबंधित किया गया है, तो कोई भी RRB से आपको प्रतिबंधित किया गया है तो इसको टच नहीं करना है, और नहीं किया गया है तो आप लोग आराम से टच कीजिए। तो आपको कोई भी RRB से प्रतिबंधित तो ऐसे नहीं ही किया गया होगा। तो I am not currently devoured by any RRB, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का डाटा आता है। यहाँ पर लिखा है दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने RRB का जो ALP का फॉर्म आया था उस ALP को फॉर्म को डाला था, और इसलिए उस डाटा से वहाँ पर जो मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो डाटा डाला था वो यहाँ पर फैच कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर पहले ALP को डाले हैं तो आप लोग का डाटा फैच कर दिया गया होगा, और नहीं डाले हैं तो आप लोग नया जो है वो आप लोग को यहाँ पर डाटा डालना। तो जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए मेरा जैसे पर्सनल डाटा फैच कर दिया गया है, लेकिन आप लोग का जो है पर्सनल डाटा यहाँ पर फैच नहीं करेगा क्योंकि आप लोग नए होंगे। तो जो ALP का पहले डाले होंगे उसका पर्सनल डाटा इस प्रकार से फैच कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग जैसे आएंगे पर्सनल डिटेल्स पर आपको मांगेगा कंट्री ऑफ नेशनलिटी, जो कि आप लोग पहले भर चुके थे। और उसके बाद आगे बढ़िएगा, जैसे यानी कि ये रजिस्ट्रेशन के दौर में आपका हो चुका है तो ये आपका नहीं मांगेगा। अगला जैसे स्टेप बढ़िएगा उसके बाद अदर डिटेल्स में आपको फिर मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या आपसे मांगा जाएगा। ये स्टेप हम लोग पूरा कर चुके हैं तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर क्या क्या था। नेशनलिटी मांगा गया था, डेट ऑफ बर्थ मांगा गया था, और उसके बाद आपका फुल नेम क्या है, फादर्स नेम जो कि हम लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम में भर चुके हैं, मदर्स नेम, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ मांगा गया है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस मांगा गया है, जो कि आपका जो है अनमैरिड अनमैरिड लिखिएगा। यहाँ पर रिलीजन पूछा जाएगा, रिलीजन में आप लोग हिंदू लिखिएगा। और चूज ऑफ आपका लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि आपका हिंदी है तो हिंदी यहाँ पर टच करना है। और जो है आपका एक परमानेंट फिजिकल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन पहला नंबर, और परमानेंट फिजिकल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2, ये 2 आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जाएगा, पहला और दूसरा, ये दोनों को आप लोग आराम से यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आइएगा आगे, जैसे ही तो आपका कम्युनिटी पूछा जाएगा, आप लोग किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर OBC से बिलोंग करते हैं OBC टच कीजिएगा, SC ST या फिर जिस कम्युनिटी से जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप लोग जनरल को फिल कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जैसे टच करते हैं इस प्रकार से आ जाएगा। EWS है तो EWS आप लोग फिल कीजिएगा। तो मेरा OBC है, यहाँ पर मैं OBC टच कर रहा हूँ। उसके बाद डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी, अगर आप लोग नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तो आप लोग एस कर देना है। उसके बाद आपको OBC का सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, आप लोग सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिएगा। इशूइंग अथॉरिटी, कौन सा अथॉरिटी से आप इशू किए हैं वो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा। स्टेट कौन सा है तो स्टेट डाल दीजिएगा, और डेट ऑफ इशू क्या है वो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 2 एड्रेस मांगेगा, एक प्रेजेंट एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस, आप लोग डाल दीजिएगा। अगर प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो प्रेजेंट एड्रेस को परमानेंट एड्रेस के सेम में
सेम ही डाल दीजिएगा। सेम डालने के लिए क्या करना होगा, इधर जैसे ही आप लोग एड्रेस डालेंगे आप लोग के यहाँ पर एक टिक दिखेगा, इस टिक पर टच कीजिएगा, सेम इधर भी ले लेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से आपको सेव कर देना है, और सेव करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में टच कीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट पर आप लोग टच करते हैं तो फिर से बोला है दिस डाटा फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस डाटा सेव्ड, तो आप लोग को यहाँ पर फेच नहीं किया जाएगा जो नए वाले हैं। तो आगे फिर से यहाँ पर देखिएगा आप लोग को यहाँ पर जो भी मांगा जाएगा वो भरना होगा। तो यू हैव एन एक्स सर्विसमैन, तो आप लोग कोई आर्मी सेना में है तो एस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। किसी प्रकार का आप लोग का डिसेबिलिटी है तो आप लोग एस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, तो नो कर दीजिएगा। आप लोग अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईबीएस के अंदर आते हैं तो एस कीजिएगा, नहीं आते हैं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट में आपको डिटेल्स में आपको देना है। देखिए यहाँ पर जो है क्या आप लोग एक रेलवे के एम्प्लॉय पहले से रह चुके हैं तो यहाँ पर एस कीजिएगा, और नहीं रह चुके हैं तो नो कीजिएगा। देखिए आप लोग नो कर दीजिएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, फिर आगे बढ़ दीजिएगा, फिर आएगा करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो आएगा करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट या ओरिजिनेशन। तो आप लोग अगर कोई भी कहीं पर अभी जो है करंट में आप लोग जॉब कर रहे हैं तो कीजिएगा, और नहीं कर रहे हैं तो नॉट अप्लीकेबल में कर दीजिएगा। ठीक है, उसका डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस में भी नो कर दीजिएगा, और अगर आप किए हैं एक्ट अप्रेंटिस तो एस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना है, जो कि ये मेरा बैंक डिटेल्स है, आपको यहाँ पर भर देना है सारा कुछ। उसके बाद आपको फिर से सेव करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, क्या करना है, फिर से सेव करके नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही सेव करते हैं उसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो फिर एक बार यहाँ पर नया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी आपका मैट्रिक का है वो आप लोग यहाँ पर मैट्रिक का आपका भर देना है आपका क्वालिफिकेशन टाइप में, फिर आपका रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पर किस स्टेट से आप लोग मैट्रिक किए हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बोर्ड कौन सा था, ठीक है, कब पास की, रेट ऑफ पासिंग, सारा कुछ यहाँ पर डाल दीजिएगा। और फिर आपको जो है किसी प्रकार का कोई और जो है क्वालिफिकेशन को ऐड करना है तो आप लोग नीचे बटन दिया जाएगा, यहाँ पर एडिट कीजिएगा, ऐड में यहाँ पर जा करके ठीक है कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ITI का हो गया तो ITI का डालने के लिए यहाँ पर ऐड कीजिएगा नीचे और क्वालिफिकेशन में टच कीजिएगा तो आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन में टच करना है, क्वालिफिकेशन जो NSC की है वो NSC को डालिएगा। देखिए जो NSC की है सबसे पहले जैसे ही NSC को टच करते हैं तो इस प्रकार आ जाएगा आपका क्वालिफिकेशन NSC। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ट्रेड डाल दीजिएगा, सेलेक्ट कर दीजिएगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट, डेट ऑफ पासिंग, और जो है सर्टिफिकेट इशूड कहाँ से इशू हुआ है, उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग ITI की हैं तो यहाँ पर ITI टच कीजिएगा, ITI में कौन सा ट्रेड किए हैं तो ट्रेड डालिएगा, यहाँ पर स्टेट डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, पासिंग कब हुआ है, डेट वो डेट डालिएगा, वो सर्टिफिकेट इशूड बाय कहाँ से आपको सर्टिफिकेट इशूड किया गया है, जैसे कि इसको अगर टच करते हैं तो इस प्रकार से NCVT से या फिर SCVT से। उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप कैसा है, यहाँ पर नेशनल ट्रेड NTC है या फिर STC, तो ये दो यहाँ पर टच कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग को आगे बढ़ना है तो और जिसके पास 10+2 है तो 10+2 टच कीजिएगा और यहाँ पर डिसिप्लिन डालिएगा। डिसिप्लिन में आएगा आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स। स्टेट कौन सा है तो स्टेट जो सा है आपको स्टेट डाल देना है। ठीक है, उसके बाद स्टेट डालने के बाद आपको फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद आपको बोर्ड डालना है, जो भी बोर्ड है आपका वो डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बोर्ड डालने के बाद आपको डेट ऑफ पासिंग मांगा जाएगा तो डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप लोग को ऐड करना है, अगर कोई क्वालिफिकेशन और देना है तो, और नहीं देना है तो डायरेक्ट क्या करना है आपको ऐड करके, जो कि आपका योर एजुकेशनल डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, जैसे ही ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपका एक और आप फोटो और सिग्नेचर का आ जाएगा। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर का स्टेट में हम यहाँ पर पहले ही डाल चुके हैं फोटो और सिग्नेचर, लेकिन आप लोग को क्या करना है, फोटो और सिग्नेचर कैसे डालना है मैं बता देता हूँ। ये फोटो और सिग्नेचर जो है आपका फोटो 30 KB से 70 KB के बीच ही होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है आपका सिग्नेचर भी आपको 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। और ये फोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है, खैर साइज़ छोड़िए, आप लोग फ़ोटो का जो KB है वो आप लोग उसको देख लीजिएगा, उतना KB के अंदर फ़ोटो होगा तो ही यहाँ पर सिलेक्ट होगा। और जैसे ही आप लोग क्या कीजिएगा, इसको इस पर आइएगा और यहाँ पर ब्राउज जो लिखा हुआ है, इस फोटो वाला सेक्शन का ब्राउज में जैसे टच कीजिएगा तो आप लोग को ले जाएगा आपका फाइल में। फाइल से आप लोग फोटो को सिलेक्ट कीजिएगा और राइट साइड में एक अपलोड का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर अपलोड का ऑप्शन में आप राइट साइड में रहेगा, वहाँ पर टच कीजिएगा, अपलोड हो जाएगा। फिर इसी प्रकार का सिग्नेचर में ब्राउज कीजिएगा, राइट साइड में अपलोड का ऑप्शन रहेगा, अपलोड में टच कीजिएगा
तो वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर सेव कीजिएगा और फिर आप लोग नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करते हैं तो आ जाएगा आपका। अब नीचे आप लोग बढ़ते हैं तो देखिए क्लिक हेयर टू चेंज आरआरबी आ जाएगा। तो आप लोग को चेंज नहीं करना है, जिस आरआरबी से आप लोग भरे होंगे पे डाले टच किए थे वही आरआरबी आप लोग को रखना है, तो आप लोग को चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक प्लस आइकॉन टू सेलेक्ट द इंटरेस्टेड जोन या फिर पोस्ट टू अप्लाई एंड अरेंज द पोस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ठीक है। कोलकाता जोन के अंदर अब जो आपका पोस्ट है वो आपके यहाँ पर दे दिया गया है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। आपको इसको एक वे में आपको जो है क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप लोग कहाँ कहाँ देना चाहते हैं आप लोग देख लीजिएगा, जो आपको सुविधा अनुसार होगा वो दे दीजिएगा। मेरा सबसे पहले हम मेट्रो टेक्नीशियन ग्रेड 3 को टच करूँगा, फिर से आपको दूसरा में ER टेक्नीशियन ग्रेड 3 को टच करूँगा और फिर आपका SER टेक्नीशियन ग्रेड 3 को टच करूँगा। इस प्रकार से जैसे ही आप लोग यहाँ पर टच कर देते हैं तो यहाँ पर एक नीचे आएगा फिर आई हैव एक्सरसाइज साइड एंड चेक्ड माय ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर आगे बढ़ने का ऑप्शन आएगा। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ पर आएगा प्लेस। यहाँ पर पहले क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करने के बाद एक प्लेस आएगा। प्लेस को आप लोग लिख दीजिएगा जो आपका विलेज है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, फिर इसको सेव कीजिएगा और सेव करने के बाद फिर से आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन में जाना है। जैसे ही आप लोग प्रीव्यू एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ है। आप लोग एक बार डिटेल्स को अपना चेक कर लीजिएगा, जो भरे हैं सारा अगर सही है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आई हैव रीचेक्ड करके सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट करते हैं तो क्या लिखा गया है, एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। अगर सबमिशन कर लेते हैं तो फिर आप लोग करेक्शन करने को नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट में जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए, एप्लीकेशन डेट खत्म हो जाता है, उसके बाद 9 तारीख से आपका 18 अप्रैल के बीच जो है आपको करेक्शन करने का टाइम देता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो अब आ जाएगा पेमेंट में, ठीक है। आप लोग को पेमेंट कितना करना है, 500 रुपया। अगर आप लोग OBC में है तो OBC या जनरल में है तो यहाँ पर हम OBC में है तो यहाँ पर हमको कितना करना पड़ेगा, 500 रुपया पेमेंट करना होगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिया जाता है और यहाँ पर जैसे ही आप लोग पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। और आप लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपया का आपका प्रोसेसिंग फ़ी लग जाता है। उसके बाद आप आगे फिर बढ़ते हैं तो आपका जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपका यहाँ पर देख लीजिए 2 आपका ऑप्शन देता है, डेबिट कार्ड, एक देता है इंटरनेट बैंकिंग। दोनों में से किसी भी ऑप्शन से आप लोग पे कर सकते हैं। देखिए डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो उस पर टच कीजिएगा और यहाँ पर आपका जो डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर है वो कार्ड नंबर डाल दीजिएगा और आपका एक्सपायरी डेट क्या है वो आप लोग डेट डाल दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पर एक्सपायरी ईयर है वो ईयर डाल दीजिएगा और CVV जो कि लास्ट का आपका 3 डिजिट होता है उसको यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका नाम है वो कार्ड में वो यहाँ पर डाल दीजिएगा और पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद आप लोग का एक ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप लोग पेमेंट करते हैं तो तुरंत वहाँ पर लिखा रहेगा एप्लीकेशन प्रिंट। तो एप्लीकेशन प्रिंट में आप लोग टच कीजिएगा जैसे ही, तो आप लोग का एक PDF के फॉर्मेट में आ जाएगा। उसको आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी फाइल में जा करके सेव करके रख लीजिएगा ताकि बाद में काम देगा। और आप लोग अगर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से टच करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग है अगर आप लोग का, तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से SBI है तो SBI टच कर सकते हैं और कोई अदर बैंक है तो यहाँ पर अदर बैंक का ऑप्शन ले करके टच करके आप लोग फिर यहाँ पर पे नाउ पर टच कीजिएगा और ऑप्शन आएगा फिर पे करने का, पे कर दीजिएगा, 500 रुपये कटेगा आपका। और उसके बाद आपको जो है आपका क्या होगा, अब पेमेंट हो जाएगा। फिर आपको एक एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर लिख देगा एप्लीकेशन प्रिंट राइट साइड में। वहाँ पर जैसे ही आप लोग टच कीजिएगा तो एप्लीकेशन आपका प्रिंट हो जाएगा, उसको सेव करके रख लेना है, ठीक है। तो ये था आपका फुल प्रोसेस आपका रेलवे का टेक्नीशियन का फॉर्म भरने का। अगर आपको कहीं भी फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग बेहिचक हमको कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ के वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार का वीडियो आगे पाने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।